नमस्कार मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। तो दोस्तों, आज कुछ खास स्पेशल विषय के साथ जुड़ा हूँ। कुछ खास चीज़ लेकर आया हूँ, नए नए लोगों को लेकर आया हूँ, क्योंकि नया डायरी फार्म खोलने में क्या क्या चुनौतियाँ आती है, क्या क्या सीखना ज़रूरी है सबसे पहले, और क्या क्या सीख लेवे उसके बाद ही डायरी फार्म खोलें ताकि नुकसान ना हो। नुकसान भी हो तो उसको हम मैनेज कर सकें, ये सब चीज़ सीखना सबसे पहले ज़रूरी है। तो कौन कौन सा चीज़ पर ध्यान देना है, कौन सा मतलब विषय है जिस पर हम ध्यान देकर आगे बढ़ सकते हैं और होने वाले क्षति को बचा सकते हैं। क्योंकि डेयरी फार्म एक ऐसा बिजनेस है जिसमें गोल गोल घूमना, मतलब लगभग सभी बिजनेस का तो सेम है, लेकिन इस बिजनेस में एकदम अपने गोल गोल घूमते रहते हैं। जो एक बार घुस जाता है इस बिजनेस में, उसको ना निकलने का मन करता है और ना वो कहीं कुछ करने का मन करता है। इस बिजनेस का एक ही मतलब चीज़ है, फ़ायदा हो या ना हो, मन लग जाता है, लगाव लग जाता है। जैसे कोई भी पशु हो, गायों के साथ लगाव हो जाता है, फिर आदमी को मतलब दूसरा अच्छा ही नहीं लगता है कोई काम। क्योंकि मैं इतना अपने आप में अनुभवी मानता हूँ, सब कुछ एक्सपीरियंस होते हुए भी मशीनों का, लेकिन फिर भी सब कुछ छोड़ के गायों के पीछे रह गया। तो ये सब खास चीज़ है। तो क्या क्या इसमें ध्यान देना है ताकि अपने जब लगाव हो जाए तो बंद ना करना पड़े, समस्या ना आए। नया खोले हैं तो सीखना ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहला नंबर आज बता देना चाहता हूं कि लोगों का बार बार मैसेज कमेंट आता रहता है, फ़ोन भी आता रहता है कि हम 2 दिन 4 दिन के लिए सीखना आपके पास आना चाहते हैं। भाई, एकदम आपसे रिक्वेस्ट है, हम खुद बोलते हैं आपको वेलकम है, आप कभी भी आइए, बिना पूछे आने का ज़रूरत है, मेरे से पूछने का ज़रूरत नहीं है। ये आपका घर है, आपके वजह से हम हैं, आपके वजह से चल रहे हैं। तो आप कभी भी आइए, आप सीखिए जो भी सीखना है। जो मेरे को जानकारी है वो बताऊंगा, जो नहीं जानकारी है उसको कोशिश करेंगे आपको मतलब कहीं से बतवाए, किसी से, डॉक्टर से सलाह दिलाए, किसी और जाने माने से दिलाए। तो आप आना चाहते हैं तो आइए, फ़ोन करने का ज़रूरत नहीं है। आपको एड्रेस का ज़रूरत है तो व्हाट्सअप पर मैसेज खाली कर दीजिए कि एड्रेस चाहिए, हम जब फ्री होंगे कर देंगे। तो दोस्तों, क्या क्या सावधानियाँ रखना है वो चीज़ पर बात करते हैं। चलिए बैक कैमरा करके बात करता हूँ ताकि आप लोग को मालूम पड़े। तो दोस्तों, बैक कैमरा हो चुका है। दोस्तों, सबसे पहले चुनौतियों पर बात करते हैं। डेयरी फार्म खोलने से पहले क्या क्या सीख लेना चाहिए ताकि हर चुनौतियों का सामना हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं दूध सेलिंग पर। दोस्तों, दूध सेलिंग का समस्या सबसे बड़ा है बिहार में डेयरी करने के बाद, क्योंकि समस्या ये बिहार में ही है। बाकी जगह तो थोड़ा कम है, यूपी के बाद, यूपी में भी थोड़ा बहुत है, लेकिन सबसे ज़्यादा बिहार में समस्या है। तो दोस्तों, दूध सेलिंग को आप पहले सीखना ज़रूरी है कि दूध का खपत कैसे करें। डेयरी में तो हम देते हैं, डेयरी में मैं खुद ही देता हूँ, मैं दूसरों को समझाता हूँ और खुद डेयरी में ही देना पड़ता है। लेकिन इस पर जोर देना ज़रूरी है कि हम इसका वैल्यूएशन कैसे बढ़ाएं। दूध का, अपना दूध का वैल्यूएशन नहीं बढ़ेगा तब तक कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। और उसके लिए क्या करना है, डेयरी तो अपने पास होना चाहिए, जो भी हो सुधा का, जो भी आप लेना चाहते हैं उसको लेकर रखें। लेकिन उसके बाद आपको रिटेल का ज़्यादातर सोर्स लगाना है ताकि दूध अपना कम से कम 45 रुपया से ऊपर रेट मिले, तो कुछ अपने को हाथ लगे पैसा। उसके बाद दोस्तों, अब चलते हैं, दूध सेलिंग का बात हुआ, उसका और भी वैल्यूएशन बढ़ाने का तरीका है बहुत सारा। खोआ बना सकते हैं, छेने निकाल सकते हैं, पनीर निकाल सकते हैं, जो चाहे घी निकाल सकते हैं, छाछ दही, जो भी आप प्रोडक्ट तैयार करना चाहें। लेकिन छोटे मोटे के लिए बात हो रही है यहाँ पर, बड़ा डेयरी फार्म का बात नहीं हो रहा है। छोटे लेवल का हम बात करते हैं, क्योंकि हम छोटे लेवल का है तो छोटे लेवल का ही बात करेंगे। जैसे 2 4 10 पशु रखे हैं तो इतना इन्वेस्टमेंट करना आपको ज़रूरी नहीं है। कोई भी इस बिज़नेस में जो 2% लोग ऐसे होंगे जो बड़े बड़े पैसे वाले लगा के इन्वेस्टमेंट करके कमाना चाहते होंगे। बाकी लोग सेवा के रूप में और एक अपना इच्छा के रूप में चलाते हैं इसको, और जीविका चलाने के लिए, जैसे घर परिवार, किसान के घर से और जॉब से परेशान। तो 10-12 गायों को रख के आप, या 5 गायों को रख के दूध को प्रोडक्ट पर ध्यान देंगे तो फिर फेल हो जाएंगे। आपको उसको डेयरी ले लेना है और रिटेल में थोड़ा सेल करना है तो प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा नंबर, इनका फीडिंग का, पूरा फीडिंग का सीखना ज़रूरी है। आपको फीडिंग फार्मूला जो भी होता है, क्या खिलाए, कैसे खिलाए, भूसा खिलाए, हरा चारा कितना खिलाए, कैसे खिलाए, फ़ोन से किसी से आप पूछ सकते हैं। लेकिन जब तक फील्ड में आप नहीं आएंगे तब तक आपको सही अनुभव नहीं होगा कि कौन सा कैसे खाती है, कितना कैसे हिसाब से देना चाहिए, ये सब सीखना पड़ता है। तो ये सब सीखना भी ज़रूरी है शुरुआत में। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि शुरुआत करने से पहले आपको 2 4 10 दिन 15 दिन का ट्रेनिंग ज़रूर लेना चाहिए, ताकि ट्रेनिंग लेने के बाद आपको ब्रीडिंग का समझ में आए, आपको फीडिंग का समझ में आए, इनका पूरा डाइट प्लान का समझ में आए, क्या क्या बीमारियां है, कैसा नॉर्मल बीमारी का, मतलब हाई फाई बीमारी का नहीं, नॉर्मल क्या क्या बीमारी है, जनरल बीमारी क्या है, इनमें कौन सा समस्या आता है,
दोस्तों इसमें डेयरी फार्म में हर एक तीनों महीने, जैसे तीनों साल के तीनों महीना होता है, गर्मी, ठंडी, बरसात, ये तीनों महीने में ऐसा नहीं है कि एक महीना कोई ऐसा होगा जिसमें समस्या गायों को नहीं आता होगा। ठंडी में मानता हूँ समस्या बहुत कम आता है, 2% समस्या रहता है, लेकिन बाकी 2 जो मौसम होता है उसमें अपने डेयरी में लगभग 50 से 60% समस्या ही है, क्योंकि बरसात में मास्टाइटिस का समस्या, गला घोटू का समस्या और सारा बहुत समस्या। लेकिन दोस्तों ठंडी में थोड़ा ये सब नॉर्मल हो जाता है, ठंडी में मिला जुला के चलता है नॉर्मल सा एचएफ गायों में। अब चलते गर्मी में इनका हीट का प्रॉब्लम होता है, पंखे का व्यवस्था, फोगर का व्यवस्था करना ज़रूरी है, सब कुछ है, सब सीखे रहेंगे, जाने रहेंगे तो ही कर पाएंगे। अब दोस्तों रह गया डेयरी फार्म खोलते हैं तो कौन सा और बड़ा मुसीबत होता है, गायों का सिलेक्शन। सबसे बड़ा गायों का सिलेक्शन, दूध वाली नस्ल वाली गाय का पहचान कैसे होगा, क्योंकि सभी गाय इसमें जो भी दिखती है सब आपको लगेगा कि अरे यार अच्छी गाय है, कोई ख़राब नहीं लगेगी, क्योंकि थोड़ी दुबली हो चाहे थोड़ी मोटी हो उससे कोई मतलब नहीं है, सब गाय आपको लगेगी कि अच्छी है या सब आपको लगेगी ख़राब है। लेकिन इसमें क्वालिटी कहाँ है, कैसे पहचान होगी कि दुधारू पशु है। अब आपको एक दोस्तों हल्की सी गाय को दिखाऊंगा, भारी गायों को दिखाना ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ, हल्की गाय को दिखा के बात करता हूँ। ये गाय हमारी केवल 39,000 की है, केवल 39,000, 40,000 में 1,000 कम की। अब इस गाय को हमने ख़रीदा था, इस गाय के साथ हमारे बछड़ी है, बछड़ी भी एवीएस की सीमेंट की बछड़ी है। अब ये गाय नॉर्मल सी गाय है जो 4-5-6 लीटर दूध वाली कोई भी समझेगा, लेकिन दोस्तों इस गाय के अंदर क्वालिटी क्या है, भले बूढ़ी है गाय, अभी हमारे फार्म पर लगभग 18 लीटर तक दूध की है। अब ये गाय को आप देख सकते हैं कैसी है, गाय एकदम सभी गायों से छोटी है, उम्र भी मतलब ज़्यादा है, कोई ब्रीड खास नहीं है, नॉर्मल सी ब्रीड है जो देसी अपने बिहार यूपी में मिलती है उस टाइप की गाय है। और इससे इतना 16 से 18 लीटर तक हमने दूध निकाला, अभी भी इसके पास लगभग 7 दूनी 14, 15 लीटर दूध अभी भी रेडी गाय के पास। तो दोस्तों ऐसी नस्ल की गाय देखिए, ये सब ब्रीड होती है, ये सब ऐसा नहीं है कि ब्रीड नहीं है, अपने आप में एक ब्रीड है। हम ये पंजाब से लेकर आए हैं, ये इतनी बड़ी गाय, ये गाय को आप देख सकते हैं, ये गाय इतनी मतलब जो भी चीज़ होना चाहिए सब कुछ कम्प्लीट है, लेकिन गाय में दूध 30 लीटर होना चाहिए पंजाब के हिसाब से। इस गाय को कोई भी पंजाब का लोग दिखाएगा तो बोलेगा 30 लीटर वाली है, लेकिन ये बिहार में अभी भी 20 लीटर भी दूध नहीं दे पा रही है। तो समस्या तो है ही बाहर से ब्रीड में, लेकिन इसके अपेक्षा इसको मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। अब ये गाय लगभग वहाँ की 96,000 की है और ये गाय केवल 40,000 में 1,000 की कम, आधे दाम की, और 16 से 17, 18 लीटर दूध दे रही है, ये भी उतनी ही दे रही है। तो फ़ायदा क्या हुआ, ब्रीड 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 का क्या करोगे, लेकर जीव से चाटना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। नए लोग ब्रीड के पीछे सोचते हैं, अच्छा ब्रीड ला के सीमेंट पर काम करेंगे। आप जो ब्रीड आपके पास है उसी पर अच्छा सीमेंट लगवाइए, अच्छे से काम कीजिए तो आगे सफल होंगे। टाइमिंग लगेगा, एक बार में एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर हो जाएगा। और ये सब देखिए खास पहचान खरीदते समय, इसमें मतलब गाय में मैं भूल गया बताना कि क्या खासियत है। अब इस गाय का देखिए जो भी चीज़ देखिए, थन का बनावट देखिए, पेट के अंदर ही थन है, बाहर नहीं जा रहा है। जो ये छीमी बोलते हैं, बाट बोलते हैं, ये अपने भर मुट्ठे की है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं। घुटने से ऊपर का थन है, मेरा तो लगभग सभी गायों का घुटने से ऊपर का ही थन है, जितनी भी गाय सिलेक्शन किया हूँ। एक गाय घर वाली जो है उसका ही थोड़ा बड़ा थन है। तो ये सब एक चीज़ अपने आप में सिलेक्शन करने का मतलब होता है। और ब्रीड का पहचान होता है, इनका पूँछ का बाल जो है घुटने से हल्का सा नीचे जब रहता है, पूरा एकदम अगर खुर के पास तक जाता है तो वो नस्ल जो है उतना मतलब जोरदार नहीं माना जाता है। घुटने से हल्का नीचे जो जाता है उसका जोरदार क्वालिटी होता है दूध देने का। दूसरा नंबर दुधारू पशु है, उसका पहचान और होता है यहाँ से, खुर से। आगे पीछे का खुर देखते हैं, खुर में गैप ज़्यादा दिखता है, आगे वाला पीछे वाला में कम, आगे वाला में ज़्यादा दिखता है दुधारू पशु जितनी होती है। दूसरा नंबर मिल्क वेन, इसका मिल्क वेन जो भी होता है नस, उसको देखकर भी पहचान लगता है, उस गाय का भी देख सकते हैं। और एक कान से पहचान कर सकते हैं, दुधारू जो जितना ज़्यादा दूध वाली पशु होती है उनका कान एकदम छोटा सा होता है, जैसे देख सकते हैं छोटा सा कान होता है सभी दुधारू पशुओं का। जितना हाई मिल्किंग वाली होगी उसका छोटा कान होगा, जितना बड़ा कान वाली पशु है उसका, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि दूध नहीं देगी, लेकिन हाई मिल्किंग वाली जितनी गाय होती है, बछड़ी जितनी भी हमारी है, देख सकते हैं बछड़ा और बछड़ी जितनी भी है, इसका कान देख सकते हैं कैसा एकदम छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा कान है।
तो ये सब चीज़ खास पहचान करने की है। और खेती करके डेयरी फार्म शुरुआत करना है तो खेती ज़रूर करना है। हरा चारा अपने को ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। गायों को हरा चारा जितना ज़्यादा देंगे उतना रोग कम आएगा, कोई समस्या कम आएगा। अब चलते हैं, अब थोड़ा बहुत रोगों पर बात कर लेते हैं। इन लोगों में रेगुलर रोग कौन कौन सा है? तो दोस्तों रेगुलर रोग में सबसे पहला नंबर बुखार, सर्दी बुखार आता है, जुखाम, जो सर्दी बुखार बोला जाता है, ये नॉर्मल सा है। उसका पहचान होता है गायों का खान पान को देखकर, जुगाली को देखकर। और तीसरा नंबर कान को पकड़ के नाक के ऊपर पानी को देखकर, ये सब पहचान है बुखार है कि नहीं है। ये चीज़ सीखना ज़रूरी है। जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो ये सब सीख लेंगे। मस्टाइटिस का समस्या, मस्टाइटिस होए तो तुरंत थनैला होगा तो पहचान अपने को करना है। तो कैसे पहचान होगा? दूध निकालते समय आपको शाम को दूध निकाले और तुरंत 1 घंटा बाद देखेंगे तो थन इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको मतलब लगेगा कि मतलब अभी दूध निकला ही नहीं है। तो ये सब थनैला का बीमारी है, थनैला हो जाता है। पशुओं का हर एक रोगों के लक्षण को पहचानने के लिए अपने पास अनुभव होना चाहिए। रोग को नहीं आप पहचान सकते, लेकिन पशु रोग में पकड़ा गई है या इसको थोड़ा बहुत रोग हो गया है, ये पहचान करने के लिए पशु का कंडीशन आपको पता होना चाहिए। स्वस्थ पशु कभी भी कान को ज़्यादातर एकदम अपने अलर्ट मूड में रखती है। आप उसको तुरंत देखकर पहचान जाएंगे कि हाँ अलर्ट है गाय। कान से अलर्ट पकड़ा जाएगा। ऊपर शरीर के ऊपर ऐसे स्वस्थ पशु के ऊपर हाथ रखेंगे तो ये चमड़े को हिलाएगी। ये अलर्ट का पोजीशन है जो पशु स्वस्थ बताता है। जुगाली से आप पहचान कर सकते हैं, उसके बैठने उठने से पता कर सकते हैं। पशु ज़्यादातर बैठना पसंद करता है तो उसको जानिए कि थोड़ा बीमारी ज़रूर है। दूसरा नंबर अब आ जाता है पतला गोबर के ऊपर। पतला गोबर होगा तो क्या उपचार है? देसी उपचार उसका जो है चीनी और चोकर नॉर्मल सा है। पत्ता एक वीडियो में मैंने बताया हूँ, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। पत्ता 2-4 अमरूद का पत्ता खिला के आप ठीक कर सकते हो, हल्दी देकर ठीक कर सकते हो। बाद में दवा पर जाते हैं, दवा भी देकर सल्फाडिमाडिन, बैक्टम-4 एक करके दे देंगे तो पतला गोबर बंद हो जाएगा। ये एक नॉर्मल सा समस्या है। गायों को हर एक 3 महीने पर डिवर्मिंग मतलब कीड़े का दवा देते रहना चाहिए। हर एक 3 महीने पर कीड़े का दवा ज़रूरी है। कीड़े का दवा देने से 2 दिन पहले ही लीवर टॉनिक चालू कर देना है और कीड़ा का दवा देने के बाद भी 2 दिन लीवर टॉनिक चलाना है। कम से कम 5 दिन लीवर टॉनिक चलाना है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। उसके बाद फीडिंग फार्मूला पर अब थोड़ा सा आ जाते हैं। फीडिंग का क्या फार्मूला होना चाहिए? फीड कोई भी मतलब नॉर्मल सा पशुपालन जब होता है तो उसमें कोई भी मतलब डेयरी फार्म में तो गायों का दूध का एक फार्मूला होता है कि जैसे 1 लीटर दूध कोई गाय दे रही है तो उसको हम 400 ग्राम फीड देते हैं दोस्तों। भूसा और हरा चारा, साइलेज, ये सब जो भी चीज़ है ये तो नॉर्मल सा है। सभी को जितना देना है 20 केजी हरा चारा, 2 केजी 2.5 केजी भूसा, ये सब नॉर्मल खाना है। ये दूध दे या ना दे उसको खिलाना ही है। लेकिन अपने को इतना के बाद फीड जो है, कोई भी गायों का फीड का फार्मूला जो होता है लगभग 1 किलो दूध पर 400 ग्राम होता है। अगर कुछ दूध नहीं भी देती है तो भी उसको 2 से 2.5 किलो बॉडी मेंटेन के लिए ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ ज़रूरी है सीखना। ये सब सीखेंगे तो ही जाके डेयरी फार्म में सफल होंगे। अच्छे से सीखने के लिए आप कभी भी आइए। जब तक फील्ड में आप उतरेंगे नहीं, अच्छे से देखेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इतना सारा हमारे पास बच्चा और बछिया है, बछड़े और बछिया सभी को अभी फीडिंग का टाइम हो चुका है। इसमें जितना भी है 1-2 को छोड़ देते हैं तो सभी ब्रीड में है। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं है ब्रीड में। ये भी देख सकते हैं बछड़ी है, यहाँ ये बछड़ा है, उधर एक बछड़ी है। सब इधर बछड़ा और बछड़ी जितने भी है, ये भी बछड़ी बैठी हुई है, ये भी बछड़ी बैठी, सब ब्रीड में है। अपने आप में एक अच्छा ब्रीड है। आपको लगेगा कि सभी क्रॉस ब्रीड है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी बछड़ी एक अपने अपने ब्रीड है। आपको अगर नहीं मालूम होता है, आप अगर सीमेन पर ज़्यादा रिसर्च कर चुके हैं तो आपको हम दिखाएंगे कि यही बछड़ी कितना दूध देगी। जैसे हमारी ये गाय घर वाली है, ये ब्रीड है, क्योंकि इस गाय के पास 25 लीटर से प्लस दूध आया था तो ये ब्रीड मानी जाएगी। आप पंजाब हरियाणा की एक फेमस कर दिया है, ब्रीड है, कुछ ब्रीड नहीं है। सामने वाइट ब्यूटी है, वो एक ब्रीड है क्योंकि वो प्योर HF ब्रीड है। तो उसके अपेक्षा ये गाय कोई नरम नहीं है मेरी घर वाली। वो भी 24-25 दी है दूध, ये भी दे रही है। तो ये घर की बछड़ी तैयार की हुई है, घर की सबसे बूढ़ी गाय है। तो ये सब चीज़ को ध्यान देना ज़रूरी है। अब चलते हैं इस साइड में, अपने देख सकते हैं सभी गाय बाहर है। काम भी इधर हो रहा है क्योंकि काम भी ज़रूरी है गायों का खाना का। अभी फीडिंग ऐसे करा रहे हैं बाहर वाली सभी गायों का। अब ये वाला तैयार हो जाएगा तब से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको इधर गाय जो है सब, ये सब नई वाली में से गाय है सब। ये गाय एक बछिया को जन्म दी है, कल की दी हुई जो बछिया थी उसकी।
सभी गाय देख सकते हैं इधर बगीचे में पूरा है। लगता है ये भी गाय हो सकता है बच्चा दे देवे, गाभिन गाय है। तो देखते हैं। अब अपने फार्म पर लगभग टोटल गाय अभी तक हम टोटल बैठ के एकदम मिला नहीं पाए हैं कि कौन सी गाय कितना दूध दे रही है, क्योंकि अभी जो है हम सेटअप में लगे हुए हैं। लेकिन जो भी है दूध अभी अच्छा खासा चल रहा है, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। अब आगे आप लोग जो भी सीखना चाहेंगे आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। क्या आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा ज़रूर बताइएगा। सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे।